हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टपल के बारे में। इससे पहले हमने लिस्ट के बारे में बात की थी और लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे मेथड हमने ट्राई किए थे और आई थिंक काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहा था वो वाला। और इस वीडियो में हम टपल के बारे में बात करेंगे और टपल से रिलेटेड जो मेथड होते हैं उनके बारे में देखेंगे और टपल के और जो भी फीचर हैं वो सारी चीज़ें हम हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे डीपली। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड स्क्रीन पे और डायरेक्ट कोड करना चालू करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि हम थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो ज़्यादा आई थिंक बेटर तरीका है आपको समझाने का, क्योंकि आप तुरंत देखते हो चीज़ें कैसे होती हैं ना। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से। तो हम क्या करते हैं, ये जो पुराना कोड है इसको हटा देते हैं और नए तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे एक मैं लिस्ट लूँ, ठीक है, 1 2 3 4, एक ये लिस्ट ली मैंने, ये है लिस्ट, ओके। और एक यहाँ पे टपल लूँ y नाम से, ओके। टपल को हम पैरेंथेसिस से स्टार्ट करते हैं और जो लिस्ट को होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इस पर भी हम सेम तरीके की वैल्यू ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा हमने एक टपल लिया है और एक लिस्ट ली है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लिस्ट x में जो रखी हुई है और y में ये आपका टपल रखा हुआ है। मैंने उसको लिया क्यों यहाँ पे, चलो अब बताते हैं। हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे थे कि टपल और लिस्ट जो है ज़्यादातर चीज़ें इसमें सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ फीचर होते हैं जो अलग होते हैं टपल और लिस्ट में। तो उनको दिखाने के लिए मुझे बस सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इसका टाइप चेक करवाते हैं ना, प्रिंट। तो हम टाइप निकालते हैं दोनों का। पहले निकालते हैं x का टाइप और उसी में कामा लिख के कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइप ऑफ y, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं। हमारी फाइल का नाम हमें पता है कि पहले लिखते हैं पाइथन टर्मिनल में, फिर lec.py, क्योंकि फाइल का नाम हमने lec ले रखा हुआ है। तो देखा इसने दोनों बता दिया कि पहला वाला लिस्ट है, दूसरा वाला टपल है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला था ये लिस्ट था और ये टपल था, है ना। दोनों के देखो, दोनों की स्टाइल थोड़ी अलग है, देखने में सेम टू सेम है ना। बट जो टपल होता है वो स्टार्ट होता है पैरेंथेसिस से, ठीक है, और जो लिस्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये डिफरेंस तो पता चल गए। अब एक और डिफरेंस इसका बताता हूँ। जो लिस्ट होता है वो होता है म्यूटेबल, जैसा कि म्यूटेबल होता है, ठीक है, और जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आप आई थिंक समझ गए होंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है वो लिस्ट होता है, जो पैरेंथेसिस से स्टार्ट किया जाता है वो टपल होता है, और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, और टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने स्ट्रिंग और लिस्ट में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं टपल और इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आप बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते टपल में, जबकि लिस्ट में कर सकते हो। देखना, अगर मैं यहाँ पे x, आपको मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, x का अगर जीरो वाली इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 ऐसे देखते हैं ना। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर हम 1 को बदल के यहाँ पे हम अपना नाम डाल दें, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। देखना, अगर मैं अब x को प्रिंट करूँ तो आपको वो चीज़ दिखेगी lec.py। देखा, जहाँ पे एक था वहाँ पे अंकित हो गया ना। ये चीज़ समझ में आई। लेकिन अगर सेम काम यही अगर आप उसमें करो y वाले में, टपल में, ठीक है, और यहाँ पे y डालते हैं, फिर देखते हैं क्या ये हो सकता है इसमें पॉसिबल। फिर से हम फाइल को रन करते हैं पाइथन lec.py। तो देखा एक एरर आई है, आपको एरर दिख रही है, क्या लिखा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये देखा आपने, ये
मतलब कि टपल में आइटम असाइनमेंट नहीं हो सकता, मतलब जो एक बार बना दिया वही रहेगा। तो इसी घटना को हम इम्यूटेबल बोलते हैं, कि मतलब एक बार जो बन गया वो बन गया, दोबारा उसमें चेंज नहीं हो सकता, तो वो इम्यूटेबल हो गया। लेकिन जिसमें चेंज हो सकता है वो उसको बोलते हैं म्यूटेबल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या फ़र्क है। ओके, तो ये हो गया बेसिक चीज़, म्यूटेबल इम्यूटेबल देख लिया। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हो उसमें, पता है क्या, चलो वो भी दिखा देते हैं। हमको पता है एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एक फंक्शन पढ़ा था टाइप कन्वर्जन का, है ना। वो क्या करता था कि इनको कन्वर्ट कर सकता है, जैसे कि एक था इंट था, है ना, और एक था लिस्ट। मतलब हर एक डेटा टाइप का एक टाइप कन्वर्जन का फंक्शन होता है। लिस्ट टपल का भी था, है ना, डिक्शनरी का भी था डिक्ट करके, और उसका सेट का भी था सेट, ऐसे, है ना। ऐसे अलग अलग फंक्शन थे कन्वर्ट करने के। तो यहाँ पे पता हम एक काम कर सकते हैं, हमको पता है कि लिस्ट जो होती है उसमें हम सारे काम कर सकते हैं, मतलब म्यूटेबल वाले काम हो सकते हैं, लेकिन टपल में नहीं हो सकते। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारा जो टपल है उसको हम टाइप कन्वर्जन कर दें, मतलब यहाँ पे हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट वाले फंक्शन के अंदर y को डाल दो और फिर से इसको y में स्टोर करा दो, या किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करा दो। अब अगर आप y के 0 इंडेक्स पे अंकित डालोगे, ठीक है, अब अगर वही काम करते हैं तो देखना ये सब चलेगा। अब देखना, अब अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, ठीक है, y को, तो आप देखोगे कि ये चल रहा है। 1 सेकेंड क्लियर कर देता है स्क्रीन, फिर चलाते हैं python lec.py। देखा, इसने प्रिंट कर दिया। बट पता है इसमें हमको एक काम और करना पड़ेगा, कि हमने उसको लिस्ट में बना के एक नया मतलब वैल्यू डाल तो दिया, लेकिन अब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वापस इसको आप फिर से कन्वर्ट कर दो टपल में। तो y बराबर टपल TUPL टपल है, और फिर इसको इसके अंदर फिर से y डाल दो। अब देखना, अब अगर इसको चलाओगे तो ये सेम टू सेम पहले जैसा दिखेगा, लेकिन नए वैल्यू के साथ। देखा, तो ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको टपल में कोई नई वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन आपको पता है कि टपल में हो नहीं सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल है ना। तो उसको आप ऐसे टाइप कन्वर्जन कर सकते हो कि पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर उसमें वैल्यू असाइन करो, फिर वापस उसको फिर से कन्वर्ट कर लो टपल में। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो अब आई थिंक हमने बेसिक देख लिया है, और इसी में अब थोड़ी ढंग की चीज़ें करते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा प्रॉपर कोड लिखते हैं टपल से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं x नाम का, और जिसमें डालते हैं एक वैल्यू। देखो टपल को पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3। अगर इसको आप देखोगे, इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूं तो भी देखना आपको ये टपल ही देगा x। ओके, रन करके दिखाता हूँ आपको। पाइथन में THONLEC.py, देखा टपल बताया। मतलब अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ही वैल्यू होती तो ये इंट बताता, देखना। और ऐसी कभी कंडीशन आए, देखा अभी इंट बता रहा है क्योंकि एक वैल्यू है, आपको पता है। लेकिन अगर आपको एक ही वैल्यू देनी हो टपल में तो कैसे दोगे, पता, कामा लगा दो तो वो समझ जाएगा कि आप टपल की ही बात कर रहे हो। lec.py, देखा है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो, अब करते हैं थोड़ी कायदे की चीज़ें। हम x में एक टपल बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। और देखो, जैसा जो काम हम लिस्ट में करते थे उससे रिलेटेड कुछ काम आप टपल में भी कर सकते हो, ठीक है। और हमने आपको एक तरीका बताया था कि x डॉट जैसे करोगे तो आपको जो मेथड होते हैं
टपल की, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें दो मेथड जो बहुत फेमस हैं टपल के, एक काउंट और एक इंडेक्स। ठीक है, और जो लिस्ट में बहुत सारे मेथड होते हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने तरीका बताया कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट में जब आपको ऐसा कुछ करना पड़े। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स डॉट काउंट कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको काउंट देगा। ले सपोज मुझे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 4 3 2 1 1 2 4 ऐसे करके एक लिस्ट टपल बनाता हूँ, ताकि हमको इसके अंदर की वैल्यू जानने में लगे कि यहाँ कुछ है इसमें। तो इसको हम y में स्टोर करा लेते हैं, जो भी काउंट आएगा। तो x डॉट काउंट मतलब एक ही मेथड है टपल में। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो देखना आपको ये देगा अकरेंस। अकरेंस क्या होती है कि कोई वैल्यू कितनी बार आई हुई है। lec डॉट py, सॉरी गलत स्पेलिंग होगी, py thon lec डॉट py 3 दिया, मतलब यहाँ पे जो 4 है वो कितनी बार आया, देखो 1 2 3 है ना, 3 बार आया, इसीलिए उसने 3 प्रिंट किया यहाँ पे। तो टपल में काउंट एक होता है, ठीक है, मेथड, और एक होता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स से आप इंडेक्स निकाल सकते हो, एक्स डॉट इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स लिखना हमको, इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो भी नंबर डालोगे उसकी इंडेक्स बता देगा। अगर आप 3 डालोगे तो देखना ये 3 की इंडेक्स आपको दे देगा, thon lec डॉट py। देखा 3 की इंडेक्स कितनी है, 2 0 1 2 है ना। लेकिन इसमें देखो 3 कई बार आया है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसमें पता और भी आर्गूमेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है, और फिर से अगर इसको रन करो फाइल को, तो देखना आपको कुछ अलग मिलेगा। 1 सेकेंड, हमको पता वो भी देना पड़ेगा इसका रेंज कि कितने से कितने तक देखना है। तो हम देख रहे हैं 0 1 2 है ना, 0 1 2, यहाँ पे 3 देते हैं। अब देखते हैं, अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वेट करो, मैं अभी समझाता हूँ। अरे यार ये क्यों हो रहा है, python lec डॉट py। ठीक है, अब आपको देखना इंडेक्स कितनी दी है, 5। अब 5 क्यों दी है मैं बताता हूँ। क्योंकि पहले हमने उसको बताया था कि यहीं से काउंट करो, मतलब जहाँ से चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से वो यहाँ तक काउंट कर रहा है ना, और देख रहा है कि 3 कितनी बार आया, तो उसको यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो उसने उसका इंडेक्स बता दिया। इंडेक्स हम देख रहे हैं ना, पहले का इंडेक्स, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ना बताए, इसको छोड़ दे, पहले वाले 3 को, आगे वाले 3 को बताए यहाँ से। तो पता हमने क्या किया कि हमने उसको स्टार्ट करने का पैरामीटर आर्गूमेंट दे दिया। वो क्या करता है कि वो वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ जिस इंडेक्स से आप उसको दोगे। तो हमने 3 दिया है, तो 3 देख लो कहाँ है, 0 1 2 3, मतलब हमने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करो, इतने से इतने के बीच में ढूंढो। ठीक है, तो इतने से इतने के बीच में अगर वो 3 ढूंढता है तो कहाँ मिलता है उसको, देखो 0 1 2 3 4 5, 5वें इंडेक्स पे मिलता है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना 3 से, इसलिए 3 इंडेक्स के बाद से यहाँ से ढूंढेगा। तो ऐसे काम करता है ये। इवन आप इंड वाला भी यहाँ पे दे सकते हो कामा करके कि स्टॉप कितने पे हो जाए, समझ रहे हो। तो जैसे ये देखो दिया हुआ है, वैल्यू पहले डालो, फिर जहाँ से स्टार्ट करना है वो, और स्टॉप वाला इंडेक्स, देखा ये यहाँ पे आपको दे रखा है। ऐसे ओवर करते हो तो दिखता है। इसी तरीके से काउंट में भी आप देखोगे कि उसमें अकरेंस का जो होता है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कितनी वाली वैल्यू पे देखना है आपको अकरेंस। ठीक है, पहली वैल्यू पे, दूसरी पे, ऐसे ये देखो, है ना। तो ये 2 ही मेथड है जो मतलब टपल में ज़्यादातर, लेकिन पता है इसमें आप और चीज़ें कर सकते हो टपल में। चलो दिखाता हूँ।
जैसे हमको असाइन करना है कुछ वैल्यू, इवन पता है इसके अंदर जो आप वैल्यू रखते हो वो अलग अलग टाइप की रख सकते हो, जैसा कि हम लिस्ट में करते थे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग रख दी, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद एक डेसिमल डाल देता हूँ, डेसिमल जिसको हम फ्लोट बोलते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे हम ट्रू एक बूल टाइप की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और ऐसे अलग अलग टाइप की वैल्यू डाल दी। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तब भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये कुछ फीचर हैं, ज़्यादातर चीज़ें सेम है बिल्कुल टपल जैसी, आई मीन लिस्ट जैसी, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़े मेथड कम है ना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है पूरी, हम चेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इवन और जो मेथड है जैसे स्लाइसिंग है वो आप कर सकते हो इसमें भी, एक्स जैसे आप स्लाइसिंग चलो करते हैं, ठीक है, प्रिंट करता हूँ, इसके अंदर हम एक्स की स्लाइसिंग करते हैं। इंडेक्सिंग तो आपको पता ही है कि जिसकी इंडेक्स चाहिए उसका नंबर डाल दो। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे बूल का नंबर देखना है, तो बूल कितना इंडेक्स है, 0 1 2 3, तो अगर आप यहाँ पे 3 डालोगे तो देखना आपको मिल जाएगा आपका डिज़ायर नंबर, जो कि है आई मीन हमने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर रखा है, बूल डाल रखा है, तो बूल का उसने वैल्यू दे दिया है ना। तो इंडेक्सिंग पता है, और स्लाइसिंग भी आपको मैंने पढ़ाई है ना। तो स्लाइसिंग ले सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे सिर्फ ये दो वैल्यू चाहिए, इंट और फ्लोट वाली, तो इनको कैसे निकालोगे, पहले स्टार्ट इंडेक्स दोगे, स्टार्ट कि कितने से कितने के बीच में, तो इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है ना, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है इंट से, तो कितनी है 0 1 पे है ना, तो 1 दोगे, फिर कॉलन लगाओगे कितने तक जाए, फ्लोट तक, तो फ्लोट कहाँ तक है 0 1 2 है ना, 2 तक है, तो हम यहाँ पे 3 देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्लाइसिंग होती है उसमें जो इंड होता है, जो स्टॉप होता है, उसको हम मतलब एक इंडेक्स ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो जो इंडेक्स लेता है जहाँ पे आप स्टॉप करते हो वो एक्सक्लूड होता है, उसको वो ऐड नहीं करता, उसको काउंट नहीं करता है ना, तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ता है lec.py। तो ये आपको देखो स्लाइस करके दे दिया उसने जितना आपने मांगा था, है ना। तो मतलब स्लाइसिंग इसमें काम करती है। इवन अगर आप यहाँ पे ले सपोज इसकी स्टेप चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हो। ले सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसकी स्टेप चेंज 2 कर देता हूँ। स्टेप क्या होती है, जैसे जो जंप करती है, जैसे 1 बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1 होती है, तो 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना। लेकिन स्टेप अगर 2 कर दी तो एक को छोड़ के जाएगा, ऐसे 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 जंप करेगा। तो देखना अब इसमें सिर्फ आएगा दो देखना वैल्यू आएंगी सिर्फ, अगर इसको आप रन करोगे और वो आपको दिखेंगी, देखना पाइथन lec.py देखा अंकित और 5.5, क्यों, क्योंकि उसने ऐसे जंप किया यहाँ से ऐसे, तो दूसरी वैल्यू उसको कहाँ पे मिली 5.5 है ना। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। देखा टपल में कितनी सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं कि टपल में और चीज़ें करके देखते हैं कि टपल को हम क्या आइटरेट कर सकते हैं क्या, जैसे लूप के थ्रू, तो वो भी करके देख लेते हैं। फॉर आई इन एक्स, ठीक है, अब प्रिंट करते हैं आई को और देखते हैं क्या ये आइटरेट कर सकता है क्या। पाइथन lec.py, हाँ, तो टपल में आप लूप भी चला सकते हो और उसकी वैल्यू को आइटरेट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो एक वैल्यू लेता है जो सीक्वेंस में होती है ना, और जो भी चीज़ें ऑर्डर्ड होती हैं और सीक्वेंस में होती हैं उनको हम इस तरीके से आइटरेट कर सकते हैं। इवन इसमें पता है आप डुप्लीकेट वैल्यू भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पे 4 एक बार और डाल दूँ, 5 एक बार डाल दूँ, 6 2 बार डाल दूँ, तो इसको अगर आप आइटरेट करोगे तो आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि डुप्लीकेट है तो सिर्फ एक ही वैल्यू दिख रही है, जैसा कि सेट करता है, देखो सारी वैल्यू दी है ना। लेकिन अगर आप इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, हमने आपको टाइप कन्वर्टर का ये बताया था, ठीक है,
और इसको मैं वाई में रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने क्या किया, सेट को एक्स को जो हमारी टपल है उसको कन्वर्ट कर दिया सेट में। अब अगर आप वाई को प्रिंट करोगे, क्योंकि हमने वाई में रखा हुआ, तो देखना कि ये जो है सिर्फ यूनिक वैल्यू ही ले रहा है, फालतू की जो वैल्यू है जो रिपीट हो रही है उनको हटा देगा। देखा, सिर्फ इसने ट्रू दिया, 4 दिया, 5 दिया, 5.5, 6 और अंकित 6 2 बार था। और इसने ये भी देखा कि इसने ऑर्डर भी चेंज कर दिया, ट्रू को आगे ला दिया, फिर 4 कर दिया, है ना, और अंकित को सबसे लास्ट में डाल दिया। तो मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड होता है जो आपका सेट होता है, समझे। तो अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपने जैसे कहीं फाइल हैंडल करके कहीं से डेटा निकाला है ना, और अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उस डेटा से डुप्लीकेट डेटा हटाना है, तो आप पता सबसे सिंपल काम क्या कर सकते हो कि उसको थोड़ी देर के लिए सेट में कन्वर्ट करके वापस से आप उसको अगर उसमें टपल में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो आपका जो डेटा है वो हो जाएगा क्लीन, है ना। अब जैसे आप इसको दोबारा से टपल में डालो, इसी वाई को टपल की, 1 मिनट स्पेलिंग सही करने दो, TUPL टपल है ना, इसके अंदर डाल दिया वाई। तो अब अगर यहाँ पे आप एक्स प्रिंट करोगे तब भी आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, है ना, क्योंकि आपने उसको सेट में डाल के उसकी फालतू की वैल्यू हटा दी है। देखा, जबकि पहले एक्स में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू भी थी। तो कभी कभी पता प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती है जहाँ पे आपको ऐसा काम करना पड़ता है कि आपने डेटा तो भेज कर लिया API से या कहीं सर्वर से या डेटाबेस से, अब आपको करना क्या है कि उसमें से डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है, सिर्फ यूनिक डेटा रखना है। सो दैट्स व्हेन लाइक यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपने उसको टाइप कन्वर्जन कर दिया, सेट में डाल दिया, सेट से फिर वापस टपल में ले लिया। इवन यू कैन लाइक ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिस्ट एज वेल, राइट, लाइक इट टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। एक अच्छा चीज़ और करके हम देखते हैं कि क्या हम टपल को लिस्ट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। चलो करके देखते हैं। तो हम y नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर str लिखते हैं और इसके अंदर x डालते हैं, देखते हैं कि कन्वर्ट करेगा क्या। अब इसको यहाँ पे y को प्रिंट करते हैं, ठीक है। हमको प्रिंट से ही पता चल ही जाएगा क्योंकि देखने में वो खुद लगेगा ना कि वो बना है या नहीं बना है। तो ये आई थिंक कन्वर्ट कर दिया है, कोई नहीं, पहले हम इसका टाइप देख लेते हैं ना। टाइप से हमको पता चल जाएगा कि वाकई में इसने स्ट्रिंग बनाया है या नहीं, या फिर ऐसे ही फालतू में दिखा रहा। पाइथन lec.py, तो इसने स्ट्रिंग बना दिया। अच्छा, तो देखना अब यहाँ पे आपने टपल को स्ट्रिंग बना दिया, तो पता है यहाँ पे बहुत सारे आप काम कर सकते हो स्ट्रिंग वाले। y डॉट लगाओगे, देखो ये सारे जो स्ट्रिंग में मेथड थे वो दिखने लगे, है ना। तो ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे आप इसमें, चलो मैं क्या करता हूँ कि कोई ऐसा मेथड चलता हूँ जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हाँ, अपर करते हैं, देखते हैं अपर काम करेगा। जबकि पता है इसमें बहुत सारी वैल्यू कैसी हैं, नंबर वाली हैं, क्या उनको वो अपर में डालेगा। चलो ये एक मज़ेदार चीज़ होगी अगर ऐसा कुछ होता है। और इसको हम जेड में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है, और फिर प्रिंट कराते हैं। वैसे फंक्शन को हम स्टोर क्यों करा रहे हैं, ये तो उसी में कर रहा होगा ना। हाँ, यही गलती तो हम उस दिन कर रहे थे, पता याद आया आपको, जब वो हम नन दे रहा था हमको, ऐसे ही कुछ तो हम कर रहे थे गड़बड़। तो अब देखते हैं प्रिंट करके और देखते हैं क्या आता है। पाइथन lec.py, तो इसने देखा कुछ किया या नहीं किया समझ में नहीं आया। अब इसको समझे कैसे कि इसने कुछ किया क्यों नहीं। ओके, हम क्या करते हैं, इसको ना इस मेथड को प्रिंट में डाल के देखते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कि ये रिटर्न करता है शायद, वो मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ, तो ये करता है, देखो ये नई स्ट्रिंग मतलब रिटर्न करता है, उसी में उसमें नहीं कुछ करेगा जैसा कि हमने देखा भी था पहले। लेकिन क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हो तो आपको खुद नहीं याद रहता क्या क्या चीज़ें, है ना। तो ये देखा इसने हर एक कैरेक्टर को जो
स्ट्रिंग थे, प्रॉपर स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर थे, है ना, उनको सिर्फ किया है, नंबर को नहीं किया है, जबकि नंबर भी देखा जाए तो है स्ट्रिंग ही, है ना। तो ऐसे मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप स्ट्रिंग के मेथड चला सकते हो टपल में, उसको सेट में कन्वर्ट करके सेट के मेथड चला सकते हो। इवन अभी आप चाहो तो आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड होते हैं जो आप यूज कर सकते हो ना। तो देखा कि टपल को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो टपल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आपको पता है कि इसमें मेथड थोड़े कम हैं, बट ये है कि इससे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। लेकिन जैसे कभी कभी पता है लोगों को याद नहीं रहता है, वो क्या करते हैं कि एक्स इसको देखते हैं और उनको लिस्ट की याद आती है और वो यहाँ पे अपेंड वाला मेथड लगाने लगते हैं, अपेंड। लेकिन अपेंड इसमें नहीं चलेगा, पता क्यों? क्योंकि ये टपल है और टपल आइटम असाइनमेंट को अलाउ ही नहीं करता। आप इसमें कुछ नहीं डाल सकते इसके अंदर। अगर मैं इसको वाई में डालूँ और फिर प्रिंट करूँ कि देखें ये इसने वाई में 4 को डाला है या नहीं डाला। सो वी कैन चेक इट ओवर हियर, राइट, बाय जस्ट टाइपिंग पाइथन एंड देन LACPY and we are getting this error. This is attribute error where we are getting that tuple object has no attribute append, right? So like you cannot assign any value, right, with the help of indexing, or not even like you can append any value like this. So this tuple thing like have limited feature, like limited method, right? So those you can use, but apart from that if you want to do anything extra, right, so first convert it in your desirable kind of data type and then you can perform those method, right? तो वो काम आप कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे काम होता है और कैसे चीज़ें होती हैं। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले पढ़ते हैं थोड़ा और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो आपको टपल पता चल गया ना अच्छे से कि टपल क्या है। टपल को ऐसे बनाते हैं, पैरेंथेसिस लगाओ, फिर उसके बाद अपना डेटा लिखो, फिर कामा लगाओ, फिर दूसरा डेटा, फिर तीसरा डेटा, ऐसे करके, है ना। स्लाइसिंग आपको पता ही है कैसे करते हैं, लेकिन इसमें आइटम असाइनमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि इम्यूटेबल है, हमने पहली बात कर ली। अब बचा क्या, हमने काउंट मेथड भी देख लिया जो कि काउंट बताता है कोई पर्टिकुलर डेटा कितनी बार अकर हुआ है ना। और इंडेक्स आपको पता ही है कि इंडेक्स बताता है। और आप सिंपल जो नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनको यूज कर सकते हो इसमें, जैसे कि लेंथ पता कर सकते हो। तो ये आई थिंक आपको पता ही होगा, ये कुछ जनरल टाइप के मतलब मेथड नहीं, मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन होते हैं जो आपको यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, मतलब पाइथन में, है ना। तो फंक्शन है जैसे ये लेंथ का है, प्रिंट है, ये तो काम करेंगे ही करेंगे, है ना। तो 8 बता दिया क्योंकि 8 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इतनी चीज़ हमने देख ली। अब और देखते हैं इसमें एक और मेथड है जिसको मैं पता करना चाहता हूँ कि इसमें काम करेगा या नहीं। x.replace REPLACE, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं कि अंकित को रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। अंकित को हम अंकुर कर सकते हैं क्या, लाइक इज दिस पॉसिबल। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ, प्रिंट करते हैं और देखते हैं चलेगा या नहीं। पाइथन LEC.py, तो इसने एरर दिया है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिप्लेस, है ना। तो रिप्लेस भी नहीं चलता, मतलब इसमें बहुत ही कम मेथड है पता। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिप्लेस चलाना है तो आप एक काम कर सकते हो, वही टाइप कन्वर्जन, इसको उसमें str में बना दो, str और x डाल दो, ठीक है, और x को x में ही असाइन कर दो। अब बन गया, अब इसको चल जाना चाहिए। तो ऐसे अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि जो भी टपल की चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली हैं, देखा। अब सॉरी हम उसको चेंज भी तो करेंगे जो भी हमने रिप्लेस किया है।
तो हम उसको एक्स में ही स्टोर करा लेते हैं। अब चलाते हैं पाइथन lec.py। देखा, जहाँ पे अंकित था वहाँ पे अंकुर कर दिया। बट पता ये कैसे किया है, क्योंकि ये जो भी है ये अभी टपल नहीं रहा, टपल गुजर गया। ये जो है ये स्ट्रिंग है। भरोसा नहीं है तो यहाँ पे टाइप चेक कर लो आप। अब ये टपल रहा ही नहीं है, तभी तो चल रहा है। टपल होता तो चलता नहीं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यार। देखा, स्ट्रिंग था क्योंकि हमने ये टाइप कन्वर्जन के थ्रू चेंज कर दिया इसका। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस की यहाँ पे टपल से रिलेटेड, और आई थिंक काफ़ी मज़ेदार रहा होगा ये लेक्चर, क्योंकि हमने टपल को अच्छे से समझ लिया जो भी इसमें चीज़ें थी। अब बताओ अब क्या किया जाए, कुछ और एक्सपेरिमेंट करें, है ना। तो एक मेरे दिमाग में एक्सपेरिमेंट आ रहा है। हम क्या करते हैं कि एक टपल बना रहे हैं एक्स नाम के वेरिएबल में, जिसमें हम वैल्यू रख रहे हैं 10 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने एक टपल बना दिया जिसमें 10 तक हमने नंबर रख दिए इंटीजर। अब हमारा काम क्या है कि हमको एक प्रॉब्लम दी गई है कि बोला गया है इस टपल में से, ठीक है, इस टपल में से आपको ऑड और इवन नंबर के 2 अलग अलग टपल बनाने हैं। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो देखो ये काम कैसे किया जाता है। हम थोड़ा एडवांस चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, बट डरना मत, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे आइटरेट करने के लिए फॉर आई इन एक्स। ठीक है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो डोंट वरी, कोई एडवांस चीज़ नहीं, सब सिंपल है। यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ हमने ऑपरेटर पढ़ा था मॉडलो, है ना, तो हम वही करेंगे। इफ़ आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। अब देखना इसका मतलब मैं समझाऊंगा। आपको पता है कि अगर आई मॉड 2 का पूरा भाग जाएगा तो मॉडलो क्या आता है, मतलब रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर पूरा भाग चला जाए, है ना, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो हम चेक करेंगे कि जो आई मॉड 2 है, रिमाइंडर अगर 0 है तो वो इवन नंबर है, क्योंकि हमको पता है अगर पूरा भाग जा रहा है 2 का तो वो नंबर कैसा होता है, वो इवन नंबर होता है ना। तो हम यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लेंगे किसी दूसरे उसमें, है ना। ओके, और अगर वो नहीं हो रहा है, अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमको पता है कि वो फिर ऑड होगा, और ऑड को जो है दूसरे उसमें कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सोचो, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि हम कैसे इसको कलेक्ट कैसे करें। टपल को आइटरेट हो गया, एक नंबर करके आएगा यहाँ से निकल के, पहले 1 आएगा, फिर वो यहाँ पे चेक होगा कि वो पूरा भाग जा रहा है या नहीं 2 से, फिर उसी हिसाब से वो डिवाइड होगा, है ना, मतलब अलग अलग जाएगा, नंबर बांटे जाएंगे। तो हमको कुछ नंबर स्टोर करने हैं ऑड में और कुछ इवन में। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक का नाम रखते हैं इवन, है ना, और टपल बनाना तो ऐसे कर लेते हैं, और एक और ऑड करके बनाते हैं। और हाँ, ये यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी थी मुझे। देखो, जैसे मैंने ये यहाँ पे 2 बनाए, थोड़ी देर के लिए इसको ना कमेंट कर दो, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई आपको बताना, कि अगर आपको एक टपल बनाना हो और वो भी खाली, तो वो कैसे बनता है। तो पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये टपल है जो हमने ये बनाए हैं। इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप इवन, है ना, इवन का टाइप चेक करके देखते हैं कि खाली अगर टपल बनाना हो जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो तो वो कैसे बनेगा, lec.py। तो ये टपल है, देखा। तो अगर आपको खाली टपल बनाना हो तो ऐसे करके बस ये ब्रैकेट लगा दो, वो खाली टपल बन गया। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दो तो देखना ये अब टपल नहीं रहेगा। तो ये पता, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखा, ये इंट बन गया ना, इंट। क्यों बन गया इंट, क्योंकि अब भाई
इसके अंदर एक सिंगल वैल्यू है, और सिंगल वैल्यू जो होती है वो हमेशा इंटीजर मानी जाती है। लाइक यू कैन नॉट से दैट इफ़ यू हैव सिंगल वैल्यू इनसाइड ए पैरेंथेसिस देन इट वुड बी टपल। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू डू वन थिंग। वो क्या चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, आपको इसके आगे ऐसे कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा लगा दो, बस काम हो गया। अब देखना, अब अगर आप इसको रन करोगे lec.py, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, python lec.py, देखा अब टपल हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चूँकि हमको खाली बनाने थे तो खाली वाले तो काम कर रहे, तो ये 2 बन गए टपल, है ना। अब देखना यहाँ पे टपल बनाने की ज़रूरत है, सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग। टपल बना के यहाँ पे हम कुछ उखाड़ सकते हैं, सोचो, नहीं उखाड़ सकते। पता क्यों? क्योंकि भाई टपल में आप बाद में कोई वैल्यू नहीं डाल पाओगे, तो यहाँ पे इनका बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, समझे? कोई पॉइंट नहीं इनका बनाने का। तो हमको यहाँ पे बनानी चाहिए लिस्ट, ठीक है, समझे? तो हम लिस्ट बनाएंगे। अब जैसा कि बताया कि हमने वो चीज़ पढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम अपने मतलब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 लिस्ट बनाई हैं। चूँकि लिस्ट में पता है एक मेथड होता है अपेंड, तो वो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अगर टपल बनाते तो यूज नहीं कर पाते, समझे? तो इसलिए पता आपको आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी, एक चीज़ समझ में आई आपको कि अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप, इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग प्रकार का डेटा चाहिए। अब इसमें पता है अपेंड मेथड हमारा चल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, even डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करेगा, इसके अंदर खाली में वैल्यू डालता जाएगा। तो हमको कौन सी वैल्यू डालनी है, जो आई में है ना। अब इल्स में क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ऑड डॉट अपेंड, इसमें भी अपेंड करेंगे, इसमें भी आई अपेंड करेंगे। अब देखना यहाँ पे होगा क्या, और सारी चीज़ें समझाऊंगा। थोड़ी एडवांस है, लेकिन पता है ये है बेसिक ही। अगर सच में आपको सारी चीज़ें मैंने अभी तक जो जितनी पढ़ाई उतना ही यूज किया है। फॉर भी पढ़ा रखा है, ठीक है, इफ एल्स भी पढ़ा दिया है, और लिस्ट भी पढ़ा दिया है, टपल भी अभी पढ़ा है। तो ये जितना भी यहाँ पे यूज हो रहा है सारा आप पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ चुके तो पीछे के वीडियो देख लेना। इवन पता आगे मैं और एक्सप्लेन करके लाऊंगा, तो बस लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। यू विल गेट लाइक प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस। तो अब देखना हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ। पहले टपल से वो एक एक करके वैल्यू ला रहा है, आई में डाल रहा है, फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर वो 2 से पूरा भाग जा रहा है तो उसका मतलब वो इवन है, तो उसको इवन वाले में अपेंड कर दो, इस वाले बक्से में भर दो, ठीक है। लेकिन अगर वो वैल्यू 2 से भाग देने पे पूरी नहीं भाग हो रहा है, तो वो मतलब ऑड है, तो उसको इस ऑड वाले बक्से में डाल दो, इस वाले बक्से में। तो वही ये कर रहा है। तो अगर इसको आप अब यहाँ पे बाहर निकल के, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहर निकल के ऑड और इवन को प्रिंट कराता हूँ। तो पहले करा लेता हूँ ऑड को ओडी, फिर कामा इवन, है ना। और देखते हैं कि इसने वाकई में क्या दोनों को अलग अलग किया या नहीं किया। lec.py, तो देखा आपने, इसने आपको 2 दिए हैं, है ना। पहला कौन सा है, ऑड में आपको 1 3 5 7 9 दिया। दूसरे में 2 4 5 8 10 जो कि इवन है ना। तो देखा इसने ऑड और इवन दोनों को अलग अलग निकाल दिया, कर दिया, एक टपल से निकाल दिया। अब बाद में चाहो तो इसको आप अगर टपल में चाहिए तो टपल में कन्वर्ट कर दो। सिंपल सी बात है। कैसे करोगे कि इसको टपल नाम का जो टाइप कन्वर्जन है उसमें डाल दो, टपल TUPLE ऑड को। उसी तरीके से इवन को डाल दो TUPLE, हो गया तुम्हारा काम। समझ रहे हो? तो ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे तुम्हें ज़रूरत पड़े ऐसा कुछ करने की, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो कर दिया ना। लेकिन पता है इसमें एक काम आप और कर सकते हो, अगर चाहो तो इन दोनों टपल को आप जोड़ भी सकते हो। ये काम कर जाना चाहिए python lec.py। देखा एक बड़ा सा टपल फिर बन गया। लेकिन इसमें देखा तुमने अब वैल्यू अलग अलग हैं, जो पहले थी वैसी नहीं है। अब पहले उसने ऑड वाली दिखाया, बाद में इवन,
जैसा हमने ऑर्डर दिया हुआ था यहाँ पे, है ना। तो ये भी कर सकते हो आप। तो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट आपको कुछ तो दिमाग खोला होगा, है ना, टपल और लिस्ट और एपल्स और फॉर के बारे में, और इवन मॉडलो ऑपरेटर के बारे में, और और ये कंपेरिजन ऑपरेटर। हमने पता कितनी सारी चीज़ें यूज़ की यहाँ पे। देखो एक एक करके दिखाता हूँ। पहले एक ये टपल यूज किया, है ना। सारी चीज़ें जो भी हमने पीछे पढ़ी हैं सारी चीज़ को हम देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके समझाते हैं। सिंगल कैरेक्टर इंट हो गया, है ना, पूरा ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज टपल हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, ये आपका, और ये आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हो गई आपकी लिस्ट, ये हो गई आपकी लिस्ट, ये हो गया आपके वेरिएबल, ये हो गया आपका फॉर लूप, ठीक है, और ये हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है, ये हो गई आपकी एपल्स कंडीशन, ये हो गया आपका मॉडलो, ठीक, ऑपरेटर, ये आपका हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हो गया आपका अपेंड फंक्शन, है ना, ये हो गया आपका टाइप कन्वर्जन, ये हो गया आपका कॉन्कैटिनेशन, है ना, दो टपल को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और ये हो गया आपका प्रिंट फंक्शन। तो आपने देखा कि एक छोटे से कोड में, इतने से कोड में हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी जो कि हम एक एक करके पढ़ रहे थे, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो गई। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा मज़ेदार लगा होगा। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की इसमें और काफ़ी डिटेल में बात की टपल के बारे में, लिस्ट के बारे में भी, और मॉडल ऑपरेटर, जो भी सारी चीज़ें हैं। मतलब ये एक टपल का ही लेक्चर है, लेकिन ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि अलग अलग डेटा टाइप हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कर दीजिए, और हम मिलते हैं नए वीडियो में। और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम टपल के बाद फिर आगे बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में और सेट के बारे में, उनके मेथड देखेंगे और उनमें क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। फिर बाद में हम कोई एक ढंग का रिकैप करेंगे जिसमें हम सारी चीज़ें जितनी हमने अभी तक पढ़ी हैं सबको रिवाइज करेंगे और उनको अच्छे से, उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। पता एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, उससे आपके लॉजिक क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। लाइक इवन जब हम फाइल हैंडलिंग और वो सारा चीज़ें देखेंगे, फिर हम OS मॉड्यूल के थ्रू और जो भी चीज़ें होती हैं हम कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बनाएंगे छोटे मोटे, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे काम होते हैं जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथन, राइट। Like Python have so many great feature, even they have plenty of library or module which you can use for your like day to day coding practice, right. And even like you can create game or like, so there are like so many things you can do with the help of Python, and eventually we would learn everything. So be with me, subscribe this channel, and hit the bell icon so that whenever I upload new video you will get notification for that, right. So thank you. I will be back with new video.